सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवझायाण नमो लोये सवसाहोण येसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंत संवेसिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार हो। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री स्थानक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। पांचवें स्थान का तीसरा उद्देशक सुनाया जा रहा है। इससे पहले शनिवार को हम स्वाध्याय के 5 अंग सुनाए थे। स्वाध्याय वाचना, परीक्षणा, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा। अब इसके आगे प्रत्याख्यान विशुद्धि, इसके संबंध में वर्णन आ रहा है। पंच बीहे पचक खाणे पणत्ते तन जहा सदहण शुद्धे वीणाय शुद्धे अणु भाषणा शुद्धे अणु पालना शुद्धे भाव शुद्धे। पंच बीहे पच खाणे पणत्ते। प्रत्याख्यान 5 प्रकार का कहा है। प्रत्याख्यान का इसकी व्युत्पत्ति और इसका अर्थ जो कहा जा रहा है, प्रति और आ, इसके अंदर 2 उपसर्ग है। ख्या धातु है। प्रति का अर्थ जो है वो निषेध अर्थ में आता है। आ का अर्थ मर्यादा है। ख्या धातु का अर्थ जो है कथन अर्थ में आता है। प्रकथन, बड़े जोर दे करके किसी बात को कहना। तो प्रत्याख्यान इस शब्द की मतलब ल्युट प्रत्यय हुआ है और व्याकरण की प्रक्रिया करने से प्रत्याख्यान शब्द बनता है। तो व्युत्पत्ति से जो अर्थ हमें प्राप्त होता है, मर्यादा पूर्वक किसी भी पदार्थ का परित्याग करना, किसी बात को छोड़ना, लेकिन छोड़ने के पीछे ज्ञान, सच्ची समझ का होना बहुत जरूरी है। उसका परित्याग करना जो
मोक्ष मार्ग में विघ्न हो, जो संसार वृद्धि का कारण हो, उनका परित्याग, और जिसका परित्याग करने से हमारे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप में वृद्धि हो, जिसके कारण संबर निर्जरा इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आराधना हो। तो प्रत्याख्यान का मूल लक्ष्य हमारा संसार परिभ्रमण मिटे, कर्मों के बंधन कटे, नए कर्मों का बंध रुके, ऐसा ही प्रत्याख्यान परित्याग सार्थक है। जिस प्रत्याख्यान से संसार वृद्धि हो, लक्ष्य की दूरी बढ़े, जो हमारा मोक्ष सिद्ध गति लक्ष्य है उसकी दूरी बढ़े, वो प्रत्याख्यान सार्थक नहीं है। तो जहाँ उसी प्रत्याख्यान का वर्णन है जो हमारे संसार से तरने में सहयोगी हो, तो इस प्रत्याख्यान के 5 भेद कहे हैं, 5 प्रकार का प्रत्याख्यान। तन जहाँ जैसे कि सद्धहण शुद्धे, श्रद्धान शुद्ध हो। कहते कोई भी प्रत्याख्यान है उसके साथ श्रद्धा का होना बड़ा जरूरी है, और जहाँ श्रद्धा है इसका मतलब उस प्रत्याख्यान के साथ हमारा मन भी जुड़ा हुआ है, भक्ति से लगन से हम कर रहे, और जो मन से किया जाता है उसका परिणाम भी अद्भुत अपूर्व होता है। कहा जाता है जिस क्रिया के साथ मन जुड़ जाता है वहाँ सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाती है, और जिसके साथ मन नहीं, वो अच्छी क्रिया भी हो तो वो असंगी क्रिया ही कही जाती है, क्योंकि उसके साथ मन नहीं है। तो पहला श्रद्धान शुद्ध, दूसरा है विनय शुद्धे, विनय शुद्ध। प्रत्याख्यान के साथ जिनसे हम प्रत्याख्यान ले रहे हैं उनके प्रति भी विनय भाव होना चाहिए। तीसरा अणुभाषण शुद्धे, अनुभाषण शुद्ध। इसका मतलब जब गुरुजन प्रत्याख्यान का पाठ पढ़ के बोसिरे कहते हैं तो शिष्य उसके साथ बोसिरामी ऐसा आदर के साथ शब्दों का उच्चारण करे। चौथा है अनुपालना शुद्धे, अनुपालना शुद्ध। बड़े ध्यान से प्रत्याख्यान का पालन करना, चाहे कैसी कैसी तकलीफ आए, कष्ट आए, उसको पूर्ण रूप से पालन करने का प्रयास करें। और पांचवा है भाव शुद्धे, भाव शुद्ध। भाव शुद्ध का मतलब प्रत्याख्यान के पीछे हमें लोकेशना, यश, प्रतिष्ठा इनको सामने नहीं रखना। प्रत्याख्यान के पीछे हमारी भावना होनी चाहिए, हमारा ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप शुद्ध हो, हमारी आत्मा निर्मल हो। कोई संसार की, यश, प्रतिष्ठा की, इस लोक परलोक की भावना से ऊपर उठना, परलोक में मेरे को प्रतिष्ठित स्थान मिले, इस लोक में प्रतिष्ठित स्थान मिले, हमें प्रत्याख्यान को, प्रत्याख्यान इनके लिए नहीं करना,
हमारा प्रत्याख्यान आत्म शुद्धि का, संवर निर्जरा का कारण हो। तो ये 5 बताए। तो इनमें पहला श्रद्धान शुद्ध, श्रद्धान शुद्ध। कहते हैं जिस प्रत्याख्यान से हमारे मूल गुण, उत्तर गुण जे पुष्ट हो, जे बड़े मजबूत हों, मतलब जिस प्रत्याख्यान को धारण करने से जे मैं प्रत्याख्यान करूँगा मेरे मूल गुण और बढ़ेंगे, मेरे उत्तर गुण बढ़ेंगे, मेरा चारित्र निर्मल होगा, मेरी साधना निर्मल होगी। ये हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। इस श्रद्धा से हम मूल गुण उत्तर गुणों के प्रत्याख्यानों को धारण करें। मेरे कर्मों के आगमन के जो मार्ग हैं वो रुकेंगे, कर्मों के मार्ग बंद होंगे, संबर की आराधना होगी, कर्मों की निर्जरा होगी। इस श्रद्धा से इन प्रत्याख्यानों को धारण करें। प्रत्याख्यान के बिना जीवन में देखा जाए तो चरित्र कहाँ आता है। पहले 18 पापों का प्रत्याख्यान ही तो किया जाता है। मिथ्यात्व का त्याग, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनका त्याग, और उसके बाद उत्तर गुण, खाने का, पीने का, पहनने का, रहने का, इन सब के संबंध में जितना संभव त्याग हो वो करना। तो ये श्रद्धा रखनी, इस प्रत्याख्यान के बिना मेरा चरित्र, मुझे चरित्र कैसे आएगा, मेरा चरित्र मजबूत कैसे होगा, इस श्रद्धा से करे। दूसरा, विनय शुद्ध। प्रत्याख्यान करते समय गुरुजनों की मन वचन काया से विनय करते हुए प्रत्याख्यान व्रत को ग्रहण करना, ये विनय शुद्ध प्रत्याख्यान है। मतलब विधि पूर्वक वंदना करे, फिर उसके बाद क्या करे, प्रत्याख्यान के संबंध में प्रार्थना करे। और गुरुजन कहाँ जाते हैं, प्रार्थना करेगा तो फिर उसके बाद गुरुजन कराएंगे। तो विनय पूर्वक बेनती करना, ये विनय शुद्ध प्रत्याख्यान है। अनुभाषणा शुद्ध। गुरुजन जब प्रत्याख्यान करते समय उन्हें वंदना करके उनके सामने खड़े हों, हाथ जोड़कर प्रत्याख्यान कराते समय जब गुरुदेव बोसिरे कहें तो उस समय अपाणंग बोसिरामी, ये कह करके उस प्रत्याख्यान को स्वीकार करें। गुरुजनों ने जो शब्द कहे हैं उनको दोहराना, ये अनुभाषणा शुद्ध प्रत्याख्यान है। चौथा, अनुपालना शुद्ध। जो प्रत्याख्यान चाहे वन हो, दुर्भिक्ष हो, रोग आदि की अवस्था हो, किसी अन्य महाकष्ट के आने पर भी उसे भंग ना किया जाए, शरीर विनाशक उपसर्ग आने पर भी दृढ़ता के साथ उसका पालन किया जाए, ऐसा प्रत्याख्यान ही अनुपालना शुद्ध कहलाता है। बाकी परिस्थितियां होती हैं, अपवाद होता है, वो व्यक्ति कितना सामना कर सकता है, लेकिन लक्ष्य ये रखें कि मैंने कैसी भी परिस्थिति आ जाए मैं इसका पालन करूंगा। और जिस समय पालन करने वाला पालन करता है, लेकिन आस पास रहने वाले जब देखते हैं कि अब स्थिति गंभीर है, अब पालन करेगा तो कुछ भी हो सकता है, तब वो मेहत्रा गारेण के आगार के माध्यम से उसका खुला देते हैं। बड़ों के कहने से खोलता है, लेकिन अपना मन जो है उसको पालन करने का ही होता है। तो ये अनुपालना शुद्ध, जो नियम लिया है, प्रत्याख्यान लिया है, उसको पूर्ण करने की भावना रखे और पूर्ण करे। और पांचवा, भाव शुद्ध, जिसमें संसार की लालसा नहीं रखनी, निदान नहीं करना। आत्म शुद्धि के लिए जो किया गया प्रत्याख्यान है वो भी भाव शुद्ध है।
तो इस प्रकार 5 प्रकार के प्रत्याख्यान का वर्णन हुआ। अब इसके आगे प्रतिक्रमण। अतिक्रमण का विपरीत प्रतिक्रमण है। धार्मिक मर्यादाओं का उल्लंघन करना, अतिक्रमण करना, वो अतिक्रमण है। पुनः अपनी धार्मिक मर्यादाओं के अंदर आना प्रतिक्रमण है। तो पंच भी है पड़ी कमणे पणथे तन जहा, आसवदार पड़ी कमणे, मी छत पड़ी कमणे, कसाय पड़ी कमणे, योग पड़ी कमणे, भाव पड़ी कमणे। पांच भी है पड़ी कमणे पणते, प्रतिक्रमण 5 प्रकार का कहा है। प्रतिक्रमण को हम कह सकते हैं अपने घर में वापिस आना, वापसी। अतिक्रमण अपने घर से बाहर जाना, ज्ञान दर्शन चारित्र तप आदि से बाहर जाना। और प्रतिक्रमण पुनः उन्हीं मर्यादाओं के अंदर अपने आत्म स्वरूप के अंदर लौटना, चारित्र के अंदर, तप के अंदर, धर्म आराधना के अंदर लौटना। देखा जाए वही भाव प्रतिक्रमण, वास्तविक प्रतिक्रमण है। तो ये प्रतिक्रमण 5 प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे के आसवदार पड़ी कमणे, आश्रव द्वार प्रतिक्रमण। आश्रव द्वार प्रतिक्रमण है आत्मा प्रमाद के कारण जानते अजानते संबर द्वारों से हट करके आश्रव द्वारों की ओर आंशिक रूप से या सर्व रूप से प्रवृत्ति हुई। और जब एहसास हुआ, अपनी गलती का बोध हुआ, आत्म कल्याण की उत्सुकता, उसी समय अपने उसी मर्यादा के अंदर वापिस आता है। जो उल्लंघन किया था उसकी मिच्छामि दुक्कड़म, पुनः मैं उसी मार्ग को स्वीकार करता हूं। अलग है तो स्वयं स्वीकार किया पहले, फिर उसके बाद भगवान गुरुजनों के चरणों में आकर के पुनः उसी मार्ग को स्वीकार करना। मतलब आश्रय द्वारों को छोड़ करके संबर द्वारों में प्रवृत्ति करना। ये क्या है? आश्रव प्रतिक्रमण। मिच्छत परिक्रमणे, मिथ्यात्व प्रतिक्रमण। जब आत्मा मिथ्यात्व के उदय से भगवान के मार्ग की प्रति श्रद्धा को छोड़ देता है, बाद में कभी किसी समय अंत प्रेरणा से या किसी व्यक्ति की प्रेरणा से अपनी गलती का एहसास होता है, तो उसके बाद मिच्छामि दुक्कड़म करता हुआ पुनः भगवान के मार्ग को श्रद्धा से स्वीकार करता है। जैसे निन्नवों का वर्णन आता है, जिसको अपनी गलती का एहसास हुआ, मिच्छामि दुक्कड़म के साथ पुनः इस मार्ग पर आए, बाद में भगवान और गुरुओं के चरणों में उपस्थित होकर के प्रायश्चित लेकर के अपना शुद्धिकरण किया और मोक्ष मार्ग पर गतिशील हुए। तो मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण, मिथ्यात्व से पीछे हटना और सम्यक्त्व को प्राप्त करना। सम्यक्त्व भगवान के मार्ग को स्वीकार करना, श्रद्धा से, आचरण से, और जो संसार का मार्ग मिथ्या धारणाएं अपने दिल दिमाग में धारण की थी, उनका परित्याग करना। ये मिथ्यात्व प्रतिक्रमण। तीसरा है कसाय परिक्रमणे, कषाय प्रतिक्रमण। कषाय मोहनी के कारण अपने प्रशम भाव को छोड़ करके कषायों के अंदर आ गया। जब कषाय ठंडे पड़े, अपने आप
जहाँ दूसरे के द्वारा प्रेरणा देने पर अपनी गलती का एहसास हुआ, मिच्छामी दुक्कड़म के साथ कषायों का प्रतिक्रमण किया, आत्म शुद्धि की और पुनः भगवान के मार्ग पर आरूढ़ हुए। कषाय प्रतिक्रमण, विभाव से स्वभाव में आए। चौथा है जोग परिक्रमणे, योग प्रतिक्रमण। मन वचन काया, जब इनकी प्रवृत्ति अशुभ योगों में चल पड़ती, अशुभ योगों में प्रवृत्ति कर रहा है, लेकिन जब एहसास हुआ स्वयं या दूसरे के द्वारा, तो पुनः उन अशुभ योगों को छोड़ करके धर्म योगों के अंदर आ गया। तो अशुभ योगों से धर्म योगों में आना, अशुभ योगों से निवृत्त होना, शुभ योगों में प्रवृत्ति करना, ये क्या है? योग प्रतिक्रमण। आगे भाव परिक्रमण, भाव प्रतिक्रमण। अपने अशुभ कृत्यों की आलोचना मन से करना, निंदना गर्हना करना, प्रमाद का पुनः सेवन न करना, ये भाव प्रतिक्रमण है। एक तो वह है केवल जवान से कह दिया मैं प्रतिक्रमण करता हूं, इनको छोड़ता हूं, लेकिन मन से तैयार नहीं है, मन से नहीं छोड़ता, वो केवल वाणी का ही प्रतिक्रमण है, मन का नहीं। जब अंतःकरण से हट भी जा, पीछे वापस आ गया और इस धर्म मार्ग के अंदर चल रहा है और उस पाप संसार के मार्ग की ओर जरा भी ध्यान नहीं देखा जाए, तो सचमुच में वो भाव प्रतिक्रमण है। तो कहते हैं प्रमाद का त्याग करके अपने स्वरूप में लौटना ही भाव प्रतिक्रमण है। कहते हैं जैसे आंख में पड़े हुए रज कण वो हर समय परेशान करते हैं, ऐसे जो साधक अप्रमत्त है उसको अपने दोष भी वैसे ही महसूस होते हैं। जब तक छोड़ता नहीं तब तक उसको शांति नहीं पड़ती। तो इस प्रकार 5 प्रकार के प्रतिक्रमण का वर्णन हुआ। अब इसके आगे सूत्र वाचना, सूत्र वाचना करेंगे तो इस आत्मा को क्या लाभ होगा, इसका वर्णन आ रहा है। पंचहिंग ठाणेहिंग सुत्तं बायजा तंजाह संगहठ्याय ओव गहन अठ्याय निजरण अठ्याय सुत्तेवा में पज्जव जाए भविष्याई सुत्तस्वा अबोचित्ति नियठ्याय पंचहिंग ठाणेहिंग सुत्तं सिक्खिजा तंजाह नानठ्याय दंसनठ्याय चरितठ्याय बुगह विमोयनठ्याय अहत्थे वा भावे जानिसामी तिकट्टु। इस पाठ में 2 सूत्र आए हैं। एक, गुरुजन या पढ़ाने वाला शास्त्र की वाचना क्यों करे। दूसरा, पढ़ने वाले को सूत्र ज्ञान क्यों सीखना चाहिए। दोनों के 5 कारण कहे। तो पहला है पंचहिंग ठाणेहिंग सुत्तं वायजा। 5 कारणों से शिष्यों को सूत्र की वाचना दे। तंजाहा जैसे कि संगहठ्याय, मैं सूत्र वाचना दूंगा, सुनने वाले सुनेंगे, प्रतिबोध को प्राप्त करेंगे, जिससे शिष्यों का संग्रह होगा। शिष्य होंगे तो आगे जिन शासन चलेगा। यदि कोई दीक्षा नहीं लेगा
तजे जिन शासन कैसे चलेगा। वर्णन आता है जिन तीर्थंकर भगवंतों के तीर्थ का समय से पहले विच्छेद हुआ, प्राय करके एक तीर्थंकर का शासन दूसरे तीर्थंकर भगवान तक चलता है। मतलब कि 24वें का तो बात अलग है, क्योंकि आगे छठा आ जाता है, तो वहाँ तो होना ही है। लेकिन उससे पहले ऐसे 9वें तीर्थंकर हैं, 8 में है, 10 में है, 11 में है, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, इन तीर्थंकर भगवंतों का आने वाले तीर्थंकर भगवान से पहले ही तीर्थ का विच्छेद हुआ। कैसे हुआ? कहा जाता है श्रावक श्राविकाओं के जो आगे बच्चे हैं उन्होंने धर्म को स्वीकार नहीं किया, उन्मार्ग पर चल पड़े। साधु साधुओं के पास किसी ने दीक्षा नहीं ली, जब दीक्षा नहीं ली तो शास्त्र वाचना रुक गई, जब आगे कोई भी नहीं हुआ तो तीर्थ का विच्छेद हो गया। तो कहा जाता है जब मैं शास्त्र वाचना करूंगा दूसरे लोग सुनेंगे। कहा जाता है सारे सुनने वाले दीक्षा लेंगे ऐसा संभव थोड़े है। चलो उनमें से कुछ भी लेते हैं, साधु जीवन को स्वीकार करते हैं, जो तीर्थ चलता रहेगा। तो शिष्य परिवार के संग्रह को जे लक्ष्य लेकर के शास्त्र वाचना करे, वाचना करने वाला जे स्वार्थ की भावना ना करे, जे ना करे मेरी सेवा होगी, कहा नहीं, इन आत्माओं का उपकार होगा, इन आत्माओं पर उपकार होगा, इनको ज्ञान दर्शन चारित्र तप की प्राप्ति होगी, इस धर्म आराधना से उनका संसार सीमित होगा, जन्म मरण का चक्कर मिटेगा, दुर्गतियों से बचेंगे और आत्मा शाश्वत समाधि की अधिकारी बनेगी। इन बातों को लेकर के शिष्यों के संग्रह के लिए सूत्र की वाचना करें। दूसरा कारण कहा उपगहन अठ्याय, उपग्रह शिष्य वर्ग पर उपकार की दृष्टि से इनके अंदर सम्यक ज्ञान का प्रकाश होगा, तत्व की जानकारी होगी, श्रद्धा शुद्ध होगी, चारित्र निर्मल होगा, तपस्या करने की भावना बैठेगी, इनके कर्म कटेंगे, संसार को तरने के अधिकारी बनेंगे, दुर्गतियों से बच जाएंगे। इन भावनाओं को सामने रखते हुए शिष्यों को वाचना दे, उन पर अनुग्रह करने के लिए। तीसरी बात निर्जरणाध्याय, निर्जना के लिए कहा जाता है जिस समय आगम वाणी की वाचना दी जाती है, मन योग काय के योग जो हैं एकाग्र होते हैं, भावना में निर्मलता होती है, कर्मों की महान निर्जरा होती है, क्योंकि कहा जाता है स्वाध्याय के समान कोई दूसरा तप नहीं। तो वाचना पृच्छना परिवर्तना आदि जो पांचों स्वाध्याय के अंग हैं, इस आत्मा के महान उपकारी हैं, आत्मा के अज्ञान के अंधेरे को नष्ट करने वाले हैं। तो वाचना से मेरी भी कर्मों की निर्जरा होगी, सुनने वालों की भी कर्मों की निर्जरा होगी, आरत ध्यान रौद्र ध्यान से बचाव होगा, धर्म ध्यान में प्रवृत्ति होगी। इन भावनाओं को सामने रख करके, निर्जना का लक्ष्य रख करके वाचना देने वाला वाचना दे। तीन कारण हो गए, संग्रह, उपग्रह, अनुग्रह और निर्जरा। चौथा कारण है सुत्ते वा में पज्जव जाए भविष्य, मेरे पास सूत्रों का ज्ञान और विशिष्ट होगा। पर्यवजात, जैसे ईख आदि के पर्व होते हैं, वाचना से
परिवर्तना से, अनुप्रेक्षा से सूत्रों के अर्थ जो है और स्पष्ट होते हैं। एक एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ कैसे समाये होते हैं। जब बार बार निर्जना वाचना देते हैं, ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम बढ़ता है, आत्मा निर्मल होती है, बुद्धि निर्मल होती है, जिसके कारण से स्वतः आत्मा के अंदर नए नए अर्थों का चिंतन उभरता है। तो मैं वाचना दूंगा, मेरा क्या होगा, जो शास्त्रीय ज्ञान है और स्पष्ट होगा। क्योंकि विद्या व्यवहार में आता है, विद्या देने से बढ़ती है, बांटने से बढ़ती है और नहीं बांटने से घटती है। तो इस दृष्टि से मेरा सूत्र ज्ञान निर्मल होगा, उसमें विशेषता आएगी, इसलिए सूत्र की वाचना दे। पांचवा कारण, सूत्र से व अवच्छित्ति नयठ्ठी आए। सूत्र के अव्यवच्छित्ति नयार्थ मतलब के सूत्र ज्ञान का विच्छेद ना हो। ये सूत्र ज्ञान की परंपरा निरंतर उत्तरोत्तर आगे से आगे बढ़ती जाए, सूत्र ज्ञान का विच्छेद न हो जाए। देखा जाए तो ये सूत्र ज्ञान संग का आधार है। जहाँ संग में जे ज्ञान नहीं, वहाँ पर धर्म की क्रियाएं भी दिन प्रतिदिन घटती जाती हैं। इसलिए कहा जाता है सूत्र ज्ञान में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। हमारे पूर्वजों का कितना उपकार है, जिन्होंने इस वीतराग वाणी को संभाल करके रखा और आगे से आगे गुरु शिष्य परंपरा से चलाया। जे परंपरा चली तो जे अमृत रूप जो ज्ञान है, श्रोत ज्ञान हमारे तक पहुंचा है। तब हमारा कर्तव्य है, जो ज्ञान हमने सीखा है, ये ज्ञान आगे भी चलता रहे और आने वाली भव्य आत्माओं का उपकार होता रहे। ये सूत्र ज्ञान की परंपरा का विच्छेद ना हो, क्योंकि इसके विच्छेद होने के बाद तो क्या होगा, इस लोक में, इन क्षेत्रों में भाव अज्ञान अंधकार बढ़ेगा। फिर ये ज्ञान का प्रकाश कैसे होगा। तो इसलिए कहा जे सूत्र परंपरा निरंतर चलती रहे, इसका विच्छेद ना हो। इसको सामने रख करके वाचना देने वाले जो बहुश्रुत मुनि हैं, जहाँ साध्वियाँ हैं, वो अपने शिष्य परिवारों को ऐसे ही क्या करे, वाचना दे। तो ये 5 कारण आए शिष्यों के बलि भांति संग्रह के लिए। पहला कारण संग्रह, दूसरा उपग्रह उपकार, शिष्य वर्ग पर उपकार होगा, उनके अंदर ज्ञान की ज्योति जगेगी। तीसरा मेरी कर्मों की महान निर्जरा होगी। चौथा मेरे ज्ञान में विशिष्टता आएगी। चौथा सूत्र ज्ञान का विच्छेद नहीं होगा। ये परंपरा निरंतर आगे बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी। इन 5 कारणों से सूत्र की वाचना दी। अब आगे है पंचहिं ठाणे सुतम सिक्खीजा तन। जहाँ 5 कारणों से आत्मा जो है शिष्य सूत्र ज्ञान सीखे, सूत्रों को सीखे। हमारी प्राचीन परंपरा रही है सूत्रों को कंठस्थ करना, क्योंकि कहा जाता है किताबों की विद्या तो अधूरी है। जैसे दूसरे को दिया हुआ धन और पुस्तक में रहा हुआ ज्ञान वो समय आने पर काम नहीं आता, क्योंकि पास में वो धन नहीं और पास में वो ग्रंथ नहीं। जो हमारे कंठ में है, जो हमारे दिमाग में है, जो हमने कंठस्थ किया है, वो ही समय पर हमारा उपकार करती है। और इसका सबसे बड़ा लाभ जो है कि जो ध्यान दुनिया की ओर जाना है, वो हमारा शास्त्रों के स्वाध्याय में जाता है। दुनिया के प्रपंचों से बच जाते हैं। किसने क्या किया, जो समय आत्मा की शक्ति जो है व्यर्थ की बातों में जाती है, तब वो शास्त्रों के ज्ञान में सीखने में, मैंने जे शास्त्र पढ़ लिया है, अब इसके आगे जे पढ़ना है, जे पढ़ना है, और उसको दुनिया की बातों का कोई ध्यान नहीं।
ना होने के कारण से क्या है, उसका समय बड़ा सार्थक जाएगा, कर्मों की महान निर्जरा होगी। निर्जरा के साथ वह भगवान की वाणी का, धर्म का आराधक होगा, संसार को सीमित करेगा, संसार के प्रपंचों से, विकथाओं से बच जाएगा। लेकिन ये तभी जब शास्त्र ज्ञान को सामने रखेगा और ईश्वर प्रवृत्ति करेगा, सीखने का अभ्यास करेगा, तब ये महालाभ उसको प्राप्त होंगे। तो कहा कि 5 कारणों से जो शिष्य है, मुमुक्षु है, आत्मार्थी जीव है, साधु साध्वियाँ हैं, इन 5 बातों को सामने रख करके सूत्र सीखे कि मैं सूत्र सीखूंगा तो मेरे को ये 5 लाभ प्राप्त होंगे। तंजहा जैसे के नान अट्ठी आए, दंस नट्ठी आए, चरित अट्ठी आए, बुग्गह विमोयन अट्ठी आए, अहत्थे व भावे जानिसामी ती कट्टू। पहला है नान अट्ठी आए, ज्ञान के लिए। मैं सूत्र पढ़ूंगा, मेरे को तत्व का ज्ञान होगा, आत्मा का, परमात्मा का, धर्म का, अधर्म का, संसार का, मोक्ष का, जो जीव अजीव आदि तत्व हैं, इनकी जानकारी होगी। मैं सूत्र पढ़ूंगा, संसार भ्रमण का कारण क्या है, संसार से मुक्त होने का कारण क्या है, जिन सब बातों का ज्ञान होगा। तो बताएं नान अध्याय ज्ञान के लिए। शिष्य जो है श्रोत अध्ययन ज्ञान प्राप्ति के लिए ही करते हैं, क्योंकि श्रोत अध्ययन से तत्वों का भली प्रकार से निश्चय हो जाता है। तत्व का स्वरूप क्या है, मेरी आत्मा का स्वरूप क्या है, ये संसार क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, जड़ क्या है, संबर निर्जरा क्या है, बंध मोक्ष क्या है, इन सब का बोध होता है। तो जिस आगम का अध्ययन अभी तक गुरु मुख से नहीं किया है, उसके शास्त्रीय रहस्यों का परिज्ञान पढ़ने एवं सीखने से ही हो सकता है। तो उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए शिष्य जो है शास्त्र सीखे, शास्त्र पढ़े, पहली बात। दूसरी बात दर्शन अध्याय, दर्शन के लिए, दर्शन की विशुद्धि के लिए, क्योंकि बिना ज्ञान के दर्शन की विशुद्धि कैसे होगी। बिना ज्ञान के शास्त्रों से विपरीत प्ररूपणा कर देगा तो उसका पाप किसको लगेगा, उसी को लगेगा। जब तत्वों का ज्ञान है तो उसकी श्रद्धा भी ठीक होगी। तो बताए हैं कुछ शिष्य सम्यक दर्शन की विशुद्धि के लिए स्वाध्याय किया करते हैं। तत्वों के यथार्थ स्वरूप को जानकर सम्यक दर्शन दृढ़ हो जाता है। कहते हैं जब शास्त्रों को बार बार पढ़ते हैं तो शास्त्रों के अंदर भगवान के ही सारे पावन उपदेश हैं, उनको पढ़ना, जिसके पढ़ने से जैसे अनुयोग आते हैं, अनुयोगों के संबंध में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप आदि तत्वों का सारा बोध होता है, उससे हमारी श्रद्धा शुद्ध होती है, सम्यक दर्शन में दृढ़ता आती है। कहते हैं जब तक तत्वों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तब तक सम्यक दर्शन भी दृढ़ नहीं हो सकता। श्रद्धा भक्ति से ओतप्रोत होकर ये भगवान की वाणी है, भले ही मेरी समझ में आए या ना आए, किंतु इसके पाठ मात्र से भी मेरा कल्याण हो जाएगा। कहेंगे पाठ मात्र से कैसे होगा, कहा पाठ मात्र में ही लगा रहेगा तो दुनिया के झमेलों से बचा रहेगा, और भगवान के जो पाठ हैं इनको करने से ही आत्मा में निर्मलता आएगी। जब दुनिया के झमेलों से बचा रहा, 18 पापों से बचा रहा, तो इससे आत्मा की कितनी निर्मलता होगी। तो कहा आज पाठ करने में समर्थ हुआ हूँ तो कल को मेरे को अर्थ ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो इन भावनाओं को रख करके, इन भावनाओं से सूत्र स्वाध्याय करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो कहा जाता कितने साधु साध्वियाँ इन्हीं भावनाओं से प्रेरित हो करके हर समय शास्त्र स्वाध्याय में लगे रहते हैं, और जिसमें जब जिस शास्त्र का स्वाध्याय का समय है उस समय वह करना, मानो वो समय नहीं है तो अपनी
जो आवश्यक क्रियाओं से निवृत्त होकर के गोचरी आदि से बोल हैं, थोकड़े हैं, उनके अंदर या शास्त्रों की हिंदी की टीकाएं हैं, उनको पढ़ने में, उन बातों को समझने में उनका जीवन का अनमोल समय व्यतीत होता है। तो जिसके कारण से उनकी श्रद्धा में निर्मलता आती है। तो शास्त्र स्वाध्याय का दूसरा कारण दंश अनठ्याय दर्शन के लिए। तीसरा कारण है चरितठ्याय चारित्र के लिए। कहते हैं प्रत्येक आगम का अक्षर, पद, चरण और गाथा ये सब चारित्र की शिक्षा देते हैं, चारित्र का वर्णन करते हैं। आगमों में चारित्र का क्या स्वरूप बतलाया है, चारित्र के सभी अंग उपांगों का वर्णन आगमों में किस रूप से प्राप्त होता है, चारित्र विशुद्धि के क्या क्या साधन बताए गए हैं, किन किन तत्वों से चारित्र उत्तरोत्तर विशुद्ध होता है, निर्मल होता है, किन बाधक तत्वों से चारित्र मलिन दूषित होता है। इन विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितने साधक हैं, स्वाध्याय करते हैं। हमारा चारित्र निर्मल होगा, इसलिए वो आगम वाणी का स्वाध्याय करते हैं, सूत्र सीखते हैं। चौथी बात कही है बुग्गोह विमोह नठ्याय। जो व्यक्ति मिथ्या हठ या विवाद पर अड़े हुए हैं, उनको उस द्वंद्व से छुड़ाने के लिए श्रुत अध्ययन करना, उन्हें मिथ्यात्व से हटाकर सम्यक दर्शन के साथ जोड़ना, ये भी श्रुत अध्ययन का एक मुख्य उद्देश्य है। श्रुत अध्ययन भी साधक का बहुत बड़ा उपकारक है। जो जीव अज्ञानता से संसार चक्कर में परिभ्रमण कर रहे हैं, उनको उस चक्कर से मुक्त कराने, सन्मार्ग में स्थापित करने, मोक्ष मार्ग पर चलने के योग्य बनाने से बढ़कर और क्या उपकार हो सकता है। मतलब जब श्रद्धा भक्ति से जब शास्त्र स्वाध्याय में लग जाते हैं तो कितनी उनके प्रश्नों के समाधान अपने आप होने लग जाते हैं। अब शास्त्र के अंदर जिसका ध्यान लग गया है, फिर उसके लिए लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश इन सब से मुक्ति हो जाती। सोचता है कलह क्लेश में तो कितने घोर कर्मों का बंद होता है, और शास्त्र स्वाध्याय से घोर कर्मों की निर्जना भी हो जाती है। तो इस लाभ को देख करके वे शास्त्र स्वाध्याय की ओर प्रवृत्त होते हैं। पांचवी बात है अहत्थे व भावे जानिसामी थी कट्टू। कुछ शिष्य शास्त्रों का स्वाध्याय इसलिए भी करते हैं, जिन पदार्थों को मैं नहीं जानता, मैं स्वाध्याय से उन पदार्थों को जानूंगा, द्रव्यों के गुण और पर्यायों से मैं भली भांति परिचित होऊंगा। मतलब मेरे ज्ञान में निर्मलता आएगी, सूक्ष्मता आएगी, विशेष करके मेरा विश्लेषण मतलब विश्लेषण कर सकूंगा, व्याख्या कर सकूंगा, समझ भी सकूंगा, दूसरे को समझा भी सकूंगा। तो इस प्रकार इस बात को सामने रख करके वह शास्त्र सीखता है। तो ये पांच कारण आए। पहला ज्ञान के लिए, दूसरा दर्शन शुद्धि के लिए, तीसरा चारित्र के लिए, चौथा है लड़ाई क्लेश इससे बचने के लिए, इस दूसरे को शांत भी कर सकता है जो अपने पास ज्ञान होगा, और जो ज्ञान मेरे पास नहीं है वो ज्ञान मेरे को प्राप्त होगा। कहा उस ज्ञान में विशिष्टता आएगी, विशेषता आएगी। तो बताया है पहला नानठ्याय ज्ञान आया, और पांचवा भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो इसके संबंध में कहा है कि नानठ्याय जो सामान्य ज्ञान के लिए, और अहत्थे व भावे जानी सामिति जो विज्ञान के लिए, विशेष ज्ञान के लिए। क्योंकि एक शास्त्र को एक व्यक्ति एक बार पढ़ता है, एक अनेक बार पढ़ता है, तो अनेक बार पढ़ने से जो अनेक बार पढ़ने वाला है उसके ज्ञान में विशेषता निर्मलता आ जाती है। बाकी बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। जिसकी बुद्धि विशेष है वह एक बार भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन जब बार बार पढ़ेगा तो उस विशेषता में भी और विशेषता आएगी। और जिसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण निर्मल नहीं है तो उसके लिए तो बार बार पढ़ने की आवश्यकता होती ही है। जितना बार बार पढ़ेगा तो उसके ज्ञान में भी विशेषता आएगी। तो इस प्रकार पांच प्रत्याख्यान ख्यान की शुद्धि, पांच
प्रतिक्रमण और 5 कारणों से सूत्र की वाचना दे और 5 कारणों से सूत्र सीखे, इनका वर्णन आया। अब इसके आगे कल्प विमानों की कुछ ज्ञातव्य बातें हैं। सोहम्मी साणेसुणं कप्पेसु विमाना पंचवन्ना पणत्ता तंजाहा किणहा जाव सुक्किला। सोहम्मी साणेसुणं कप्पेसु विमाना पंच जोइन सयाइं उड्ढं उच्चतेणं पणत्ता बम्ब लोग लंतय सुणं कप्पेसु देवाणं भव धारणिज शरीरगा उकोसेण पंचरैणी उड्ढं उच्चतेणं पणत्ता निरय्याणं पंचवन्ने पंचरसे पोगल्ले बंधिंसो वा बंधन्ति वा बंधिसन्ति वा तंजहा किण्हे जाव सुक्किले तित्ते जाव महुरे एवं जाव बेमानिया। सोहम्मी साणेसुणं कप्पेसु सोधरम ईशान कल्पों में विमाना जो विमान है पंचवन्ना पणत्ता वे 5 वर्णों के पाए जाते हैं। मतलब 5 वर्णों के विमान है। तंजहा जैसे के किणहा काले रंग के, नीले रंग के, लाल रंग के, पीले रंग के और सफेद रंग के। जाव सुक्किला शुक्ल वर्ण के। सोहम्मी साणेसुणं कप्पेसु विमाना पंचजोइन सयाइं उड्ढं उच्चतेण पणत्ता। सोधरम ईशान कल्पों में जो विमानों की ऊंचाई है वह 500 योजन ऊंची कही है। बम्ब लोग लंतय सुणं कप्पेसु देवाणं भव धारणिज शरीरगा उकोसेण पंचरैणी उड्ढं उच्चतेण पणत्ता। ब्रह्मलोक और लंतक देवलोक मतलब 5वें और 6ठे इन कल्पों में कप्पेसु कल्पों में देवान देवताओं की भव धारणीय शरीर देवों का भव धारणीय शरीर मूल शरीर जो है उसकी 5 रैणी 5 हाथ की 5 रत्नी रत्नी हाथ को कहा जाता है। 5 हाथ की उड्ढं उच्चतेण पणता ऊंची अवगाना कही है। नैरियाण पंचवन्ने पंचरस्य पोगल्ले बंधिंसु व बंधंती व बंधिसंती व। नारकी जो है 5 वर्ण वाले 5 रस वाले पुद्गलों को इन्होंने बांधा बांधते हैं बांधेंगे। तंजहा जैसे के किण्हे काले वर्ण के जाव सुकीले वह काले नीले लाल पीले सफ़ेद रंग के पुद्गलों का वो मतलब बांधते हैं। और 5 रसों वाले तित्ते जा महुरे तिक्खा कड़वा कसैला मीठा मतलब के खट्टा मीठा कड़वा कसैला तिक्खा ये 5 रस के पुद्गलों को बांधते हैं बांधेंगे। एवं जाप बेमानियाँ जैसे नारकियों का आया 5 रसों वाले 5 वर्णों वाले 5 रसों वाले पुद्गलों को बांधते बांधेंगे। ऐसे ही भवनपति 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय त्रयंच मनुष्य व्यंतर ज्योतिषी बेमानिकों तक कहना सब ने 5 वर्णों 5 वर्ण के और 5 रस के पुद्गलों को बांधते हैं बांधेंगे। अब इसके आगे 5 मतलब विशेष नदियां जो हैं इनके अंदर 5 नदियों का प्रवेश होता है उनका वर्णन किया है। तो कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। अब थोड़ी देर हम प्राकृत व्याकरण कर लें। तीसरा पाठ तैतीस सूत्र हो गए थे। 34वां सूत्र है छाया हरिद्रयो अन्यो राप प्रसंगे नामने स्त्रियां नीर वा स्यात्। छाया और हरिद्रा ये 2 शब्द हैं। तो कहा है कि इनको आप प्रत्यय आकारांत शब्द है लेकिन इनको नी प्रत्यय विकल्प से होता है। तो जब छाया शब्द को आ के स्थान पर नी प्रत्यय किया ई रहा तो य को हो जाता है। छायायाम हो अकांतो वा
जहाँ कांति अर्थ नहीं है वहाँ पर छाया के य को ह हो जाता है, तो ऐसे शाही रूप बनता है। ह जो है विकल्प से होता है और ई भी विकल्प से होता है। नी जो है, जब ये दोनों नहीं होते तो छाया ऐसा रूप बनता है। जहाँ पर छाया में आ प्रत्यय है, दोनों स्त्रीवाचक शब्द है, तो इसका अर्थ है धूप का अभाव। एक मुख की कांति के लिए भी छाया शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन उसको ग्रहण नहीं करना। आगे हरिद्रा शब्द है, हरिद्रा में र को ल हो जाता है, ई को अ हो जाता है। ये सिद्धियां पहले कराई हुई है, तो रेफ का लोप होकर के द को द्वित्व कर देते हैं। तो हल दा जब आ के स्थान पर नी विकल्प से होता है तो हल्दी, हल्दी रूप बनता है। हल्दी शब्द ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन हल्दा शब्द जो है जो आ प्रत्यय का है, ये दोनों शब्द जो हैं साहित्य में चलते हैं, हल्दी हल्दा। आगे 35वां सूत्र है स्वस्रादेर डा। स्वस्रादेर स्त्रियां वर्तमानात् डा प्रत्यो भवति। ये स्वस्त्री आदि शब्द हैं। स्वस्त्री, ननांदरी, दोहित्री, तो इनको डा प्रत्यय होता है, विकल्प से नहीं है, नित्य है। जैसे स्वस्त्री शब्द है, स्व के व का लोप हो जाता है, व का और स्व में आ जाता है। तो आगे सरी है, सरी के आगे डा प्रत्यय किया, ड की संज्ञा करके लोप कर देते हैं और डित होने के कारण से री का लोप कर देते हैं, तो ऐसे ससा शब्द बन जाता है। तो ससा शब्द जो है जो आकारांत शब्दों के समान चलेंगे, जैसे रमा, लता, लया शब्द बनता है, ऐसे रूप चलेंगे। आगे ननांदरी, ना को न हो जाता है, ह्रस्व संयोगे से ना के आ को अ हो जाता है, डा प्रत्यय होने करके आ रह जाता है और री का लोप मिलाने पर न नंदा ऐसा रूप बनता है। जे भी आकारांत के समान रूप चलते हैं। ऐसे दोहित्री का दोहिया शब्द बनता है। दोहित्री, डा किया, आ रह गया, री का लोप, त का लोप मिलाने पर दोहिया ऐसा रूप बनता है। ये भी आकारांत शब्द है। दोहियाहिम, दोहियासो, दोहियाहिम शब्द जो है ये तृतीया विभक्ति का बहुवचन है, और दोहियासो ये सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। आगे समस्त शब्द है दोहिया सुवो, दोहिता सुत। तो जहाँ पर दोहिता जो है, ये दोहिया जो ऊपर बनाया वह है, और सुव सुत से सुव बनाया। विभक्ति कार्य करने पर सी को डो आदि कार्य किया तो ऐसे डो का ओ रह जाता है, त का लोप, अ का लोप, ऐसे सुवो ऐसा रूप बनता प्रथमा विभक्ति के एक वचन में। आगे गौआ, गौआ गवय शब्द से स्त्रीवाचक में आ प्रत्यय से गौआ बना है। गवे वह सूत्र आया था जिसमें ब का लोप है और अ को उ हो जाता है, तो गव गौआ। आगे ह्रस्वो अमी, स्त्री लिंग से नामनो अमी परे ह्रस्वो भवति। जहाँ पर बताए स्त्री लिंग में, स्त्रीवाचक शब्दों में जब आम प्रत्यय आगे होता है तो पूर्व का जो दीर्घ स्वर है उसको ह्रस्व हो जाता है। जैसे माला शब्द है,
द्वितीय विभक्ति के एक वचन में अम प्रत्यय किया, माला अम, तो इस सूत्र से आ को ह्रस्व कर दिया, माल अ बना। इससे पहले सूत्र आया था अमो अस्य, अम प्रत्यय के अकार का लोप हो जाता है, केवल म रहा, और मोनुस्वार से जो पहले पाद का 23वां सूत्र है उससे म को अनुस्वार हो गया। ऐसे मालंग ऐसा रूप बना। ऐसे नदी शब्द है, नदी का नई बनता है, आम प्रत्यय किया, पूर्व स्वर को ह्रस्व, अ का लोप, म को अनुस्वार करने पर नईंग बना। ये मालंग शब्द आकारांत है, नदी शब्द ईकारांत है, और बहु बधु शब्द जो उकारांत है। तो जहाँ पर ध को ह कर दिया है, बहु जमा अम, आम के अ का लोप किया और ऊ के ऊ को ह्रस्व किया, म को अनुस्वार करने पर बहुंग बना। अब जैसे 32वें सूत्र में हस माणी हस माणा शब्द आए थे, तो इनके भी द्वितीया के एक वचन के रूप जो है, जब अम आएगा तो पूर्व के स्वर को ह्रस्व, अ का लोप और म को अनुस्वार करने पर ईकारांत का हस माणिंग बनेगा और आकारांत का हस माणंग ऐसा रूप बनेगा। आगे पेच्छ, पेच्छ जो है प्रेक्षस्व मतलब देखो, पश्य। तो आमी थी किम, आम परे होने पर होता, ऐसा क्यों कहा? कहा कि जो आम परे होने पर ही हो, बाकी औरों में नहीं होता। जैसे माला में सी है तो सी का लोप कर दिया है, लेकिन ह्रस्व नहीं हुआ क्योंकि आगे आम नहीं है। ऐसे सही शब्द है, बहु शब्द है, तो जहाँ पर भी मतलब सी का लोप हुआ है, ह्रस्व नहीं हुआ। आगे ना मंत्रियात सौ में ये संबोधन अर्थ में बताया है। आमंत्र्यार्थात परे सौ सती क्लीवे स्वरान म से इति यो म उक्त सैन्य भवती। आमंत्रण अर्थ में मतलब संबोधन अर्थ में उस शब्द से परे सी प्रत्यय होता है, तो सी को नपुंसक लिंग में क्लीवे स्वरान म से, इस सूत्र से म सी को म आदेश होता है। तो कहते हैं उस सूत्र से जो सी को म आदेश कहा ना, वह जहाँ पर नहीं होगा। जैसे हे तण, तृण से तण शब्द है, जहाँ पर सी है संबोधन का, तो जहाँ पर इसको इस सूत्र ने जो सी को म आदेश किया था उसका निषेध कर दिया। तो हे तण बना, हे दही, दधी शब्द का दही बना, जहाँ पर भी सी को म नहीं हुआ, सी का लोप हो गया। ऐसे हे महू, इसमें भी नपुंसक लिंग में मतलब के जहाँ पर भी सी को म न होकर के सी का लोप हुआ है। हे तण, हे दही, हे महू, ये रूप बने। आगे 38वां सूत्र है, तो इसका आगे जैसे समय होगा कराने का प्रयास करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आय